यार नया स्टार्टअप तो शुरू कर लिया है। समझ ही नहीं आता कि ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए क्या करूं। कुछ लोग सलाह देते हैं यार इंस्टाग्राम का पेज बना ले, लीड की भरमार हो जाएगी। कुछ लोग बोल देते हैं वेबसाइट क्यों नहीं बनाता, तुझे प्रोफेशनल प्रेजेंस तो दिखानी है इंटरनेट पे। और कुछ लोग बोलते हैं आजकल लैंडिंग पेज के बारे में। तू ही बता दे अमित, क्या करूं मैं। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूं आपका डीप स्टोरी अमित टेक स्टोरी के नए एपिसोड में, जहां मैं बताने वाला हूं कि आपको क्या चुनना चाहिए, किस चीज के उपयोग के लिए, कब आपको वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी, कब आपको इंस्टाग्राम पे पेज बनाने की आवश्यकता होगी, या फिर आपको लैंडिंग पेज बनाना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इंस्टाग्राम के पेज की। या जहां भी आपके पास में कोई इन्फ्लुएंसर है, आप पोस्ट करते हो डेली बेसिस पे, और आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो डिजिटल प्रोडक्ट है, तो आप वहां से बेच सकते हो इमेजेस डाल के, रील्स बनाकर। लेकिन अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल बिजनेस है जिसमें कि आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट है, तो मैं हमेशा सलाह दूंगा कि आपको सीटीए होना चाहिए। सीटीए जिसको कॉल टू एक्शन कहते हैं, जो बेसिकली इंस्टाग्राम से आपको ले जाएगा आपकी वेबसाइट पे। मतलब इंस्टाग्राम पे आपने बेसिक इमेज डाल दी, लेकिन वो वेबसाइट पे जाकर फाइनली पे करेगा आपके प्रोडक्ट के लिए। इंस्टाग्राम से तो नहीं खरीदने वाला हो, तभी आपके पास वेबसाइट बनाने की जरूरत पड़ेगी। वेबसाइट एक बेसिकली प्रोफेशनल एक्सपीरियंस देगा, प्रोफेशनल ऑनलाइन प्रेजेंस बताएगा, आपकी सर्विसेज का, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी डिटेल्स, आपके विजन, सारे स्टेटमेंट वहां दिख जाएंगे। पर आजकल वेबसाइट का कल्चर थोड़ा कम हो गया है, कारण कि वेबसाइट इतना सारा वेबसाइट कोई पढ़ता नहीं है, और आजकल वैसे भी एंगेजमेंट थोड़ा सा लो हो गया है। तो मैं सलाह दूंगा लैंडिंग पेज बनाने की। होता क्या है लैंडिंग पेज और कैसे बना सकते हैं। वैसे अगर किसी भी मार्केटर से बात करोगे तो हमेशा वो सलाह देगा, यार भाई आपको अगर लीड जनरेट करनी है, रेफरल चाहिए, सेल्स चाहिए, तो शानदार वाला किलर लैंडिंग पेज बना लो, क्योंकि आसानी से बन जाता है लैंडिंग पेज अलग अलग वेबसाइट से, अलग अलग टूल से। उसके बारे में बात करेंगे हम, पर पहले समझ लेते हैं कि कैसे हम लैंडिंग पेज को बना सकते हैं, और लैंडिंग पेज अच्छा कौन सा होता है या क्या होता है। लैंडिंग पेज बेसिकली विजिटर्स को लेकर आता है आपके एक पर्टिकुलर सेक्शन पे, जहां से वो कन्वर्ट करता है उन्हें सेल्स में कुछ एक्शन करने के लिए। मतलब आपके पास में एक तरह का क्लिक बटन होगा जिस पे यूजर एक्शन लेगा, और वो एनकरेज करेगा, या तो होगा कि यार परचेस कर लेता हूं, ऑनलाइन स्टोर पे चला गया हूं, या फिर सब्सक्राइब करेगा आपकी मेलिंग लिस्ट को, या बहुत सारे ऐसे एक्शंस करेगा। इन्हें कहते हैं CTA, जिसे बेसिकली कॉल टू एक्शन कहा जाता है। यही बड़ा आसान तरीका होता है जो प्रोफेशनल वेबसाइट्स में टिपिकल हो जाता है। इसलिए कोशिश करते हैं कि लैंडिंग पेज एक सिंगल पेज वेबसाइट बनाएं, जिसमें स्पेसिफिक टारगेट रहेगा कि विजिटर्स को लाएंगे, यहाँ क्लिक कराएंगे, और एंड गोल में उससे ये सारे तीनों काम करा लेंगे। है ना शानदार तरीका। अब इसे बेसिकली लैंडिंग पेज होता क्या है, इसका मतलब क्या है। अगर देखा जाए तो एक लैंडिंग पेज बेसिकली एक सिंगल सिंपल मैसेज है जो कन्वे करता है अपने विजिटर को एक एक्शन लेने के लिए। जैसे ही वो एक्शन पे क्लिक करता है, उसके बाद कुछ ना कुछ बेनिफिट्स उसको आप दे सकते हो। इसका डिजाइन बेसिकली ऐसा होना चाहिए कि जो आपने मैसेज दिया है उसको सपोर्ट करे। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव यह है कि क्लीन हो, सुंदर हो, सिंपल हो, ज्यादा एलिमेंट्स ना हो उसमें, एक ब्राउजिंग एक्सपीरियंस मिले स्मूथ वाला, और कस्टमर वहां पे आकर बढ़िया वाला CTA पे क्लिक कर दे। तो अल्टीमेट गोल ऑफ अ लैंडिंग पेज इज टू मेक साइट विजिटर्स क्लिक। है ना सही बात। वन पेज का बनाना है, ये तो समझ में आ गया। अब इसके अलावा लैंडिंग पेज को हम स्क्रैच से बनाने के लिए हमारे पास क्या टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। हाँ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे टूल्स हैं जिनकी मदद से आप लैंडिंग पेज टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हो। अब लैंडिंग पेज काम कैसे करते हैं, देखिए ना। सबसे अच्छी बात ध्यान रखें कि कोई भी ट्रैफिक को यहाँ पे अगर लेके आ रहे हो अपने वेबसाइट के ऊपर, तो आपके पास एक ईमेल मार्केटिंग करना जरूरी। रीजन बिंग, आप अपने सब्सक्राइबर बढ़ाओगे, अपने ईमेल की लिस्ट बढ़ाओगे। तो पहली चीज, इट यूटिलाइज द पावर ऑफ ईमेल मार्केटिंग। सेकेंड, जो भी आपका लैंडिंग पेज का लिंक है उसको सोशल नेटवर्क, जो मैंने पहले शुरुआत में कहा, ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी आप कोई पोस्ट डालो उसके साथ लिंक करो, ताकि यूजर वहां से भी डाइवर्ट होकर आपके लैंडिंग पेज पे आएगा। अगर आप ब्लॉग लिखते हैं, कंटेंट राइटिंग करते हैं, तो डेफिनेटली आपके पास लैंडिंग पेज होना चाहिए। अगर आप पॉडकास्ट करते हैं और आप चाहते हैं कोई एपिसोड्स को वहां से लैंडिंग पेज देना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो अपने लैंडिंग पेज की मदद से। जहां तक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फीचर की बात है, लैंडिंग पेज हमेशा से सर्च इंजन को इंप्रूव करके देता है, और क्योंकि SEO डिटेल्स बेसिकली आप डाल देते हो आसानी तरीके से, तो ये अच्छे तरीके हो सकते हैं, और इसकी तरीके से आपका ट्रैफिक बढ़ जाएगा। तो मैं तो सलाह दूंगा लैंडिंग पेज बनाना ही चाहिए। आसान भी है, सिंपल भी है, आपके सिस्टम को, आपके प्रोडक्ट को समझाता है। अब क्या क्या सोचना चाहिए आपको, क्या दिमाग में रखना होगा किसी लैंडिंग पेज को बनाने के लिए, क्योंकि बेसिकली ना आपके पास दिमाग में कुछ ना कुछ चीजें होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यू शुड डिफाइन योर गोल। इसका मतलब है आपके पास पता होना चाहिए कि मैं लैंडिंग पेज क्यों बना रहा हूं, क्या करना चाहता हूं,
क्या डिटेल्स में लैंडिंग पेज में देना चाहता हूँ, विजुअली मैं क्या दिखाऊंगा, मतलब कितने सारे एलिमेंट्स वहां पे होंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होंगे वही दिखाऊंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट आई विल जनरेट एक्शन विच इज कॉल्ड एज CTA। उसके बदौलत ही मेरा काम होने वाला है। तो इस तरह के डिजाइन एस्पेक्ट को ध्यान रखना जरूरी है। कंटेंट बहुत अच्छा लिखना होगा, क्रिस्प लिखना होगा, अट्रैक्टिव होगा, ताकि यूजर वहां क्लिक करे। इमेजेस भी सुंदर होना चाहिए, छोटी कम इमेजेस होना चाहिए, चार्मिंग होना चाहिए, विजिटर को वैल्यू मिलना चाहिए। ये सब चीजें ध्यान रख के ही आप काम कर सकते हो किसी भी लैंडिंग पेज को क्रिएट करने के लिए। अब बात आती है हाउ यू गोइंग टू क्रिएट लैंडिंग पेज, क्योंकि आप तो नॉन टेक्निकल बंदे हो। अगर किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे, जैसे कि वर्डप्रेस CMS यूज किया आपने, जिसके बारे में मैंने काफी सारे एपिसोड्स बनाए हुए हैं, विक्स है जो कि नो कोडिंग टूल है, या फिर कोई और लैंडिंग पेज प्लेटफॉर्म आप यूज करोगे जो मैं बताऊंगा, पर अल्टीमेटली उसमें स्टेप्स क्या होंगी, ध्यान रखने वाला विषय है। पहले आपको लैंडिंग पेज का टेम्पलेट सेलेक्ट करना होगा। फर्स्ट स्टेप इज टू सिलेक्ट अ लैंडिंग पेज टेम्पलेट। सेकंड, लैंडिंग पेज को आपको नाम देना होगा, उस पर एक यूनिक कंटेंट डालना होगा। फिर जो भी इमेजेस डालने वाले हो वो इमेजेस सिलेक्ट करना होगी, वहां पे डालनी होगी। फिर आपके पास में एक डोमेन होगा, डोमेन को आप पता ही है आपको, जैसे फॉर एग्जांपल www.google.com ये डोमेन है, वैसे ही www.spotify.com जो भी वेबसाइट होती है उनका जो एड्रेस होता है उसको डोमेन नेम कहा जाता है। फिर आपके पास में ध्यान रखना होगा कि आपको कौन से CTA हैं, क्या लिंकिंग देनी है उन CTA की। मे बी इंस्टाग्राम का हो सकता है, या आप ईमेल के लिए दे सकते हो, कोई डाउनलोड का बटन दे सकते हो, तो आपको लिंकिंग करना पड़ेगी वहां पर। टेक्निकल वहां पे आपको चैलेंजेस आ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है मेटा डिस्क्रिप्शन, जो कि SEO के टाइटल में आपके काम आएगा। फाइनली आप पब्लिश करोगे। इन 7-8 स्टेप से आप बना सकते हो अपनी वेबसाइट शानदार, बेहतरीन, जिससे हो जाता है आपके सारे काम। अब अमित कोई अच्छे चेकलिस्ट बता दे। हाँ यार, बता ही देता हूं। लैंडिंग पेज बनाने के लिए सबसे बड़ी बात एक पेज का होना चाहिए। यू शुड डिवाइड योर लैंडिंग पेज इनटू सेपरेट सेक्शंस बट स्टिक टू अ सिंगल पेज ओनली। सेकंड पॉइंट, प्रायोरिटाइज योर कंटेंट अबव द फोल्ड, मतलब कि आप बहुत नीचे मत दो CTA को। आपकी कोशिश रहेगी CTA को ऊपर दो, ताकि यूजर स्क्रॉल नहीं करता है आजकल। यूजर बहुत ज्यादा स्क्रॉल करके नीचे जाना नहीं वाला है। बेटर है कि आप उसको ऊपर ही इंपॉर्टेंट कंटेंट दिखा दो, आसानी से वो कर लेगा। फिर बी क्लियर एंड डायरेक्ट, मतलब कि आपके पास हाइडलाइन होना चाहिए अक्रॉस टॉप ऑफ द पेज कि आप क्या कराना चाह रहे हो। विजिटर को समझ में आना चाहिए विद इन सेकेंड्स कि आप क्या ऑफर कर रहे हो, क्या बेनिफिट दे रहे हो उसको, तभी वो साइन अप करने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कैसे होगा उसका काम, मतलब फोकस ऑन हाउ, क्या कर रहे हो आप, कैसे होगा। मेक योर लैंडिंग पेज अबाउट योर ऑडियंस, नॉट जस्ट अबाउट योरसेल्फ। ऑडियंस को फायदा क्या होने वाला। और सबसे इंपॉर्टेंट है CTA बेसिकली मैंने बताया था, एक कॉल टू एक्शन है। फॉर एग्जांपल, साइन अप करने की जरूरत पड़ेगी उसको, सब्सक्राइब करने की, कुछ आप आज उससे मीटिंग्स कराना चाह रहे हो, कुछ वर्कशॉप लेना चाह रहे हो तो स्टार्ट टुडे, कोई इन्विटेशन देना चाह रहे हो, कुछ सीखना चाह रहा है, कुछ डाउनलोड करना चाह रहा है। इस तरह के CTA हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। आई कैचिंग CTA बटन होना चाहिए जिसको देखकर आदमी क्लिक कर दे, क्योंकि यार देखो जो दिखता है वही बिकता है। नेविगेशन को मिनिमम रखना है, कम से कम नेविगेशन होना चाहिए। मल्टीपल नेविगेशन चॉइस होंगी तो यूजर चिढ़ जाएगा और उसको हो सकता है कि इरिटेशन भी मिले। और सबसे आसान तरीका विजुअल पावरफुल होना चाहिए। यह सारे टिप्स अगर आप ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है आप काम करोगे। अब बात करते हैं कि यार कई बार बहुत सारे सोशल शेयर बटन्स आप डालते हो, तो हाँ डेफिनेटली आपके पास शेयर बटन्स होना चाहिए, इससे विजिटर्स बढ़ेंगे, उनको वहां पे डालो। कॉन्टेक्ट फॉर्म भी रखो, ताकि कई बार आपके पास में कोई कॉन्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको आप लॉग करना चाहते हो, तो दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल वे टू लॉग योर कॉन्टेंट ऑन दी वेबसाइट। प्राइवेसी पॉलिसी तो रखना ही पड़ती है भैया, आपके प्लेटफॉर्म की क्या प्राइवेसी पॉलिसी है उसको भी रखना ही चाहिए, नहीं तो उससे यूजर को समझ में आता है। फाइनली यूजर जब सबमिट करेगा सब कुछ, तो आखिरी में उसे थैंक यू मेल जाना चाहिए। मतलब अगर उसने साइन अप किया है, डाउनलोड का बटन किया, तो CTA पे जब भी क्लिक किया है तो विदाउट थैंक यू आप उसको नहीं जाने देंगे। अगर ये सब चीज ध्यान रखोगे तो आपका बन जाएगा लैंडिंग पेज व्यवस्थित वाला। अब किस किस लैंडिंग पेज प्लेटफॉर्म से काम कर सकते हैं। विक्स फ्री है, विक्स पे जाकर wix.com पे जाके आप साइन अप करके फ्री लैंडिंग पेज बना सकते हैं। वहां पे आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे, टेम्पलेट को सिलेक्शन करके जो मैंने स्टेप्स बताई 8 उन स्टेप्स को 8 को फॉलो करोगे आप, बन जाएगा आपका लैंडिंग पेज। वर्डप्रेस एक CMS है जिसके बारे में मैंने काफी डिटेल में सेशंस किए हैं, आप चाहते हैं तो वर्डप्रेस में भी लैंडिंग पेज बना सकते हो, आसानी से आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा बड़े शानदार टूल है, थोड़े पेड है, जैसे क्लिक फनल बड़ा ही नाम से पता लगता है, इट हेल्प यू टू गेट योर पीपल ऑन योर लैंडिंग पेज and they will pay or they will subscribe so that they will be becoming your happy customer. Ultimately आपके पास कोई स्किल्स, यहाँ पे आपको कोई भी कंप्यूटर स्किल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बढ़िया वाला काम कर सकते हो विदाउट यूजिंग एनी टाइप ऑफ टेक्निकल स्किल्स। टेम्पलेट मिल जाएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप रहेगा,
कन्वर्टिंग ऑप्शंस मिलेंगे बढ़िया वाले, तो कस्टमर कन्वर्जन हो जाएगा। तो अगर आप यूज करना चाहते हैं तो 14-15 दिन का फ्री ट्रायल यूज मिलता है इसका क्लिक फनल का, आप यूज कर सकते हो क्लिक फनल से। एक अनबाउंस भी है, अनबाउंस भी थोड़ा कॉस्टली है, पर अगर आप चाहें तो वहाँ पे अनलिमिटेड लैंडिंग पेजेस आपको मिल जाएंगे, पॉपअप भी है, कॉपीराइटिंग भी है, बहुत सारे कन्वर्जन करने का काम देता है वो। अप टू 500 कन्वर्जन का प्लान पहला वाला देता है। आप फ्री में स्टार्ट कर सकते हो थोड़े दिन के लिए, फिर बाद में दे विल चार्ज यू। इंस्टा पेज भी यूज कर सकते हैं। इंस्टा पेज भी एक बहुत ही एसेंशियल हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज टूल है, वो भी इसी तरह की ऑफर करता है, पर कुछ ऑटोमेशन भी ऑफर करता है जिसकी मदद से आप कस्टमर्स को भेज सकते हो ईमेल। तो अल्टीमेटली ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी एक तरीका है जो सेंड इन ब्लू बड़ा ही अच्छा टूल है जिसकी मदद से आप अनलिमिटेड कॉन्टेक्ट्स को कनेक्ट कर सकते हो अपने प्लेटफॉर्म पे, उन्हें ईमेल भेज सकते हो रोज के करीब अप्रोक्सीमेटली 300 ईमेल्स पर डे, इतने भेज सकते हो। 300 कस्टमर्स तक को आप ले सकते हो। ईमेल टेम्पलेट भी कस्टमाइजेबल है, ड्रैग एंड ड्रॉप की फैसिलिटी है, एसएमएस व्हाट्सएप के कैंपेन भी चला सकते हो। तो अल्टीमेटली ये आसान तरीका होगा जिसकी मदद से आप कर सकते हो क्लिक फनल में काम, या फिर आपका क्या है सेंड इन ब्लू जो है उस पर काम कर सकते हो। आप सीएमएस बना सकते, सीएमएस वर्डप्रेस सीएमएस का यूज करके लैंडिंग पेज बना सकते हो। अल्टीमेटली ये बातें आज मैंने की। उम्मीद है आपको एक टेक्निकल सेशन समझ में आया होगा। अगर आपका हैंड्स ऑन चाहते हैं तो मैं एक वीडियो पॉडकास्ट भी करूंगा जिसमें प्योरली हैंड्स ऑन बताऊंगा कैसे लैंडिंग पेज बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक आप